नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे महान गुरु की कहानी जिनका जीवन जितना महान था उतना ही दुखद भी। ये हैं द्रोणाचार्य, एक ऐसे गुरु जिन्होंने दुनिया के सबसे महान योद्धाओं को तैयार किया, लेकिन अपने ही जीवन में संघर्ष, अपमान और दर्द झेला। द्रोणाचार्य का जन्म हुआ महर्षि ऋषि भारद्वाज के घर। उनका जन्म बहुत ही अद्भुत था। कहा जाता है कि वे एक घड़े यानी द्रोण से उत्पन्न हुए थे और इसी कारण उनका नाम पड़ा द्रोण। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और तेज थे। उनकी रुचि हमेशा शस्त्र विद्या में थी। उन्होंने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परशुराम जब अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे तब द्रोणाचार्य को केवल ज्ञान मिला, धन नहीं, और यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष। बचपन में द्रोणाचार्य की एक गहरी दोस्ती थी राजकुमार द्रुपद के साथ। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, तारांकन हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हर परिस्थिति में। लेकिन समय बदला। द्रुपद बन गए एक महान राजा और द्रोणाचार्य रह गए एक गरीब ब्राह्मण। एक दिन द्रोणाचार्य अपने पुराने मित्र से मदद मांगने गए, लेकिन द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, दोस्ती बराबरी वालों में होती है। ये शब्द द्रोणाचार्य के दिल में तीर की तरह लगे और उसी दिन उन्होंने ठान लिया, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद द्रोणाचार्य पहुंचे हस्तिनापुर। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखानी शुरू की। उनके शिष्यों में थे अर्जुन, भीम और दुर्योधन, लेकिन द्रोणाचार्य को सबसे ज्यादा प्रिय था अर्जुन। उन्होंने अर्जुन से वादा किया, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाऊंगा। इसी दौरान एक और कहानी सामने आई। एक ऐसा शिष्य जिसे द्रोणाचार्य ने कभी स्वीकार नहीं किया, वो था एकलव्य। एकलव्य ने खुद ही द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया और इतना महान धनुर्धर बन गया कि अर्जुन से भी आगे निकल गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला, उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर दे दिया। यह घटना आज भी सबसे विवादित मानी जाती है। अब समय आ गया था बदले का। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। अर्जुन ने द्रुपद को हराया और द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब हम बराबर हैं, और उन्होंने आधा राज्य वापस कर दिया। फिर शुरू हुआ महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत युद्ध। द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। भीष्म के बाद उन्हें सेनापति बनाया गया। उन्होंने युद्ध में भयंकर विनाश किया। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। लेकिन हर महान योद्धा की एक कमजोरी होती है। द्रोणाचार्य की कमजोरी थे उनका पुत्र अश्वत्थामा। पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया और ये खबर फैला दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से जोड़ा हाथी। द्रोणाचार्य ये सुनकर टूट गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया और इस तरह एक महान गुरु का अंत हुआ।